स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ड पावर सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आज हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारे वर्ड्स अपने आप कमांड हो जाएंगे। आपको बस उस कहानी को ध्यान से सुनना है कि मैं कैसे उसको ट्रिक टेक्निक से तोड़ूंगा। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये वीडियो, आई एम वेरी मच डैम श्योर यू विल लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए सेशन की ओर बढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो चलो देखो, तो ये वो शब्द हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना। तो इस कहानी में क्या है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। तो इस वाइफ ने हस्बैंड की बैंड बजा रखी है। तो वाइफ जो है वो डोमिनेंट नेचर की है और हस्बैंड ने इस लड़की से शादी माता पिता की विशेष के अगेंस्ट, मतलब लव मैरिज की है। तो कहानी मात्र है, इसको एंजॉय कीजिएगा। तो हस्बैंड के अनुसार, चूंकि उसने तो उस वाइफ ने उस हस्बैंड की हंसते हंसते बैंड बजा रखी है, तो इसलिए हस्बैंड बहुत दुखी है, परेशान है। वो घर आता है और घर वो छह महीने के बाद घर आता है और आते के साथ माँ को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वो व्यथा, पति पत्नी और वो सौरो, रो रो करके वो सारी कहानी सुनाता है। तो देखो, माँ कहती है कि अरे भाई बाबू, क्या हुआ तुमको? तुम इतने दुबले पतले दिखाई दे रहे हो, पत्नी क्या तुम्हें खाना नहीं देती है? तो इस पर हस्बैंड रो रो करके, वो पुत्र जो है वो माँ को अपनी व्यथा सुनाता है और बोलता है, क्या बोले तुमसे माँ, ये गलत लड़की से हम शादी कर लिए। ये वाइफ नहीं है, ये तो विदाउट इन्फॉर्मिंग फाइटिंग एवरी टाइम है। वाइफ विदाउट इन्फॉर्मिंग फाइटिंग एवरी टाइम है। इस फीमेल ने मेरे सारे बल निकाल दिए हैं और मुझे फीबल बना दिया है। अब देखो मेरी हालत बिल्कुल, जो मेरे अंदर एनर्जी थी वो तो सब आउट हो गई और जो मैचो मर्दानगी जो थी वो तो सब बाहर आ गई। अब मेरी हालत सीनियर हो गई है, जो कि 80 साल की है, दुबली पतली मरियल। तो इमैसिएट, कमजोर, फीबल, कमजोर। एक समय में मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, लेकिन अब वो सारी एनर्जी तो इसने आउट कर दिया। अरे बहुत झगड़ती है माँ, बहुत झगड़ती है, हमारा सारा बल निकाल दिए फीमेल वा। तो फीबल, इमैसिएट, एनर्वेट। तो मैं एक समय में वीरेंद्र सहवाग, वीरू, धर्मेंद्र की तरह ताकतवर हुआ करता था, मर्दानगी बहुत दिखाता था, विरिलिटी, वीर था, वीर पुरुषों में मैं गिना जाता था। अब इसने सारी मेरी वीरता को बाहर गो, मैं तो कम बोलता रहा वीरता को, लेकिन वीरता हमेशा गो होते रही। तो विरागो तो ये बन गई है वीरांगना, और मैं कमजोर होता चला गया। मैं पहले कभी लाइन हार्टेड था, शेर दिल, तो विराइल, इसका वैसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है विरिलिटी, विरागो, लाइन हार्टेड, लेकिन आपको कहानी में ढालने के लिए मैंने इसको विराइल बोला है। तो चलो, विराइल, विरिलिटी, विरागो, लाइन हार्टेड, इन सब का अर्थ है बहादुर। लेकिन इसने मेरी इतनी हालत खराब कर दी है कि अब मैं पहले कभी लाइन हार्टेड हुआ करता था, अब मैं हो गया हूं चिकन हार्टेड, बुज़दिल। इसने मुझे भीगी बिल्ली, पुस्सी कैट बना दिया है, पुस्सी कैट, भीगी बिल्ली बना दिया है। और अब तो मैं कावर्ड हो गया हूं, उस गाय के नियर हो गया हूं जिसको पकड़ के कोई कभी भी दूध ले। तो मां, पहले मैं लाइन हार्टेड था, अब मैं चिकन हार्टेड, पुसिलैनिमस, कावर्ड और मां, एक समय में मेरे अंदर जो ताकत और ज्ञान का प्रकाश जो था, आज वो ढिबरी बन के टिमटिमा रहा है।
अब मैं वो तुम्हारा वीर बेटा नहीं रहा, अब तो मैं टिमिड हो गया हूं, टिमोरस हो गया हूं। तो देखो ये सारे के सारे ऊपर वाले के विलोम है, अपोजिट। ठीक, अब आ जाओ। तो माँ क्या बताऊं तुमको, ये कितना मुझसे झगड़ती है, ग्लूकोज खा करके आती है, चढ़ जाती है हम पर और घंटा बजा देती है हमरा। तो ये बिल्कुल लड़ाई के हमेशा मूड में होती है, जब देखो लड़ते रहती है हमसे। और माँ इसके पास जो पग जाति का जो कुत्ता है ना, कभी कभी तो उस कुत्ते को भी हम पर छोड़ देती है। और माँ जब देखो बैट पकड़ करके हमको मारते रहती है। ऐसा लगता है कि बैटल फील्ड है, घर वार चल रहा है घर पर, डेली बैटल फील्ड है और ये किसी बटालियन की हेड है। और माँ दिन रात कन कन टन टन कड़ कड़ करते रहती है, इसका बस चले तो टैंक ला करके भी हम पर चढ़ा दे, क्योंकि ये तो बटालियन की हेड है ना, और हमेशा वार के मूड में रहती है। हम कितना समझा देते हैं, अगले दिन फिर वार का स्पेलिंग बदल करके आ जाती है और WAR की जगह WRA बोलती है, लेकिन बोलती तुमसे झगड़ेंगे जरूर। तो देखो ये सारे के सारे 1 से 7 तक जितने भी वर्ड्स थे, ये सब लड़ाई से संबंधित झगड़ालू इनके अर्थ हैं। और माँ शुरू में तो हमारा दिल जीत ली मीठा मीठा बोल करके, बड़ी ही मेलिफेरस थी, डलसेट थी, मेलिलोक्वेंट थी, मधुर बोलने वाली थी, मेलिफेरस थी। और माँ मीठा 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 बोल करके हमारा दिल जीत ली, हम भी इसके चक्कर में पड़ गए और माँ पूरा लाइफ खराब। तो माँ बहू को बुलाती है और बहू से बोलती है, तो ये सारे वर्ड करते मीठा 1 से 5। अब आओ, तो माँ बहू को बुलाती है और बहू को बोलती है कि क्या ऐसे चलेगा जीवन? ऐसे जीवन नहीं चलेगा, तुमको पति को प्यार से डील करना है और अच्छे से डील करना। आओ। तो माँ जब उसकी सास उसे समझाती है अपनी बहू को, तो बहू कुछ सुधर जाती है और अगले दिन पति से बोलती है, प्रिय इधर आइए, एम आई, देखो एम आई एबल टू बी योर फ्रेंड, एम आई एबल टू बी योर फ्रेंड। चलो भाई सारा झगड़ा छोड़ करके हम लोग साथ 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 रहें, एक साथ रहें और माहौल अच्छा करके फ्रेंडली माहौल में रहें, कंजीनियल और जीनियल माहौल में रहें। Am I able to be your friend once again? Yes, you can become my friend once again. तो amiable बराबर friendly बराबर congenial बराबर genial। अब देखो जो महिला, लास्ट समाप्त करते हैं, जो महिला दुबली पतली कमजोर शुरू में आई थी, देखो बाद में इस कहानी में वो अमेजॉन तगड़ी महिला बन गई। और एक अमेजिंग बात है कि दोनों एनाइल में ए हटा दो, नाइल रिवर और अमेजॉन रिवर, ये दोनों की दोनों अफ्रीका की एक सबसे लंबी नदी है और एक सबसे चौड़ी नदी है। तो एनाइल का उल्टा अमेजॉन। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। ओके।